जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। हमारा चल रहा है इसमें विविध मिसलेनियस। अभी हम पांचवा एक्सरसाइज जो कि पुरस्कार और सम्मान दिया गया है, फिर छठा एक्सरसाइज है राष्ट्रीय प्रतीक। विविध आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो खेलकूद होता है ना, उससे भी संबंधित 250 प्रश्न है, तो उसको भी हम विविध के मास्टर वीडियो में ही डाल दें ताकि अच्छा रहेगा। एक में ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि विविध वाले मास्टर वीडियो में खेलकूद डाले या नहीं डाले। ओके, चलिए प्रश्न पे आते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन के लिए, मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छा लिखेगा, लेकिन याद रखना भारतीय भाषाओं में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख रुपया। 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? ये शुरू हुआ 1965 से। 1965। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ केवल साहित्य से संबंधित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन से भाषा के साहित्यकार थे? ये थे मलयालम के। मलयालम के। उनका नाम क्या था? जे शंकर कुरूप। जे शंकर कुरूप, याद रखना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, वही प्रश्न आ गया, जी शंकर कुरूप। जे नहीं, जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको हिंदी के लिए मिला, और पहला जो थे ये जी शंकर कुरूप, इनको मलयालम के लिए मिला हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? महिला अगर पूछे तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनको मिला था हिंदी राइटिंग के लिए। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार होता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे उत्कृष्ट प्राइज कौन सा हो? ज्ञानपीठ। दुनिया का तो वही नोबेल प्राइज हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? महादेवी वर्मा, लेकिन वो हिंदी के लिए थी। सबसे पहले अगर पूछे तो आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर डी। इनको बंगाली के लिए मिला था, बंगाली भाषा में ये लिखती थी। 1976 में मिला था इनको। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था सिंधी भाषा के लिए, सिंधी। डॉक्टर राबूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तेलुगु भाषा के लिए। तेलुगु, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। साहित्य। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान शुरू किया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं? 22 भाषाओं के लिए। 22, ऑप्शन नंबर डी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म की प्रगति के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत हो जाएगा। जबकि कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए, बॉर्लॉग पुरस्कार कृषि के लिए। पुलित्जर मिलता है जो आपका न्यूज़ आता है ना, मैगजीन, हाँ मैगजीन के लिए, ठीक है ना, उसमें जो अच्छा काम करता है उसको मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। तो धर्म के लिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22।
किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो आगे वही प्रश्न आ गया। तो साहित्य और पत्रकारिता पे फोकस करना, पत्रकारिता के लिए मिलता है पुलित्जर पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान ये मिलता है साहित्य के लिए, साहित्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए मिलता है? उपन्यास के लिए मान बुकर पुरस्कार। अच्छा, मान बुकर प्राइज जो है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन से देश से, ये बता पाओगे? कमेंट बॉक्स में लिखना। तो निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? अभी तक बुकर पुरस्कार विक्रम सेठ को नहीं मिला, जबकि सलमान रुश्दी, अरुंधति राय और बीएस नैपॉल को मिला हुआ है। अरुंधति राय को जो मिला हुआ था ये पहली महिला थी, मान बुकर प्राइज इंडियन मिला। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला हुआ था। बीएस नैपॉल को मिला हुआ था इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। और सलमान रुश्दी को चिल्ड्रेंस नाइट इसके लिए मिला हुआ था। तो बुक देखो सबका मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सबका आप लोग याद करना। क्वेश्चन नंबर 26, मान बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो उसमें जो मेनली विचार होता है कि राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक के लिए। ओके, और याद देखो इंग्लिश में होना चाहिए, अनुवादकर्ता को भी मिलता है। अच्छा, इस बार जो मिला वो दो लोगों को मिला, एक तो जो ट्रांसलेट किया उनको और जो उन्होंने लिखा था उनको भी। तो दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने उनका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था, दोनों का नाम पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है साहित्य के लिए, साहित्य। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ग्रैमी तो हो जाएगा संगीत के लिए, है ना, हनी सिंह का गाना ग्रैमी ले आऊँगा, संगीत के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये मिलेगा नरगिस दत्त पुरस्कार, नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में हम 27 प्रश्न करेंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है। दोनों लेसन को हम इसी में कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सबसे पहले ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार को कौन प्राप्त नहीं किया था? तो इसमें से जैमिनी गणेशन नहीं किया, जो कि पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, श्रीमती देविका रानी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जो वर्तमान में जिनको मिला ना 1-2 साल पहले तक का, उन लोगों का नाम याद कीजिएगा आप लोग। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार मिलता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑस्कर प्राइज मिलता है फिल्म के लिए, फिल्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय बने सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। इनकी बायोग्राफी भी है, काफ़ी अच्छी है, पढ़िएगा। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्र रामानुजम प्राइज, ये होता है गणित के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजम और एक लीलावती या कुछ ऐसा ही प्राइज है, वो भी मिलता है मैथ के लिए। तो रामानुजम याद रखना मैथ के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के लिए मिलता है, साइंस के लिए। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भानु अथैया को, भानु अथैया। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार मिलता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, कलिंग पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार देगा आपको यूनेस्को, यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज मिलता है? तो कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो यहाँ पे जो भी पुरस्कार है इसमें से कौन सा नहीं देगा? तो कलिंग पुरस्कार, क्योंकि वो तो यूनेस्को दे रहा है। पद्म विभूषण, अशोक चक्र और भारत रत्न जो है वो भारत सरकार देता है।
अच्छा, यहाँ पे अभी बता दूं एक बार कि पद्म विभूषण, उससे छोटा होता है पद्म भूषण, और फिर उससे छोटा पद्मश्री। जैसे विभूषण से छोटा भूषण, फिर उससे छोटा श्री होगा, तो ऐसे आपको याद करना है। दे देगा असेंडिंग डिसेंडिंग में लाने के लिए, आगे पढ़ेंगे, पर अभी हमने एक बार रिकॉल करवा दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 46, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार मिलेगा चिकित्सा के क्षेत्र में ही। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा, फिलीपींस। आगे है, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रैमन मैग्सेसे संबंधित है? तो फिलीपींस के था, तो फिलीपींस से ही। तो ऑप्शन नंबर ए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो ये देगा आपको फिलीपींस गवर्नमेंट ही देगा, फिलीपींस गवर्नमेंट, फिलीपींस सरकार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किससे जाना जाता है? यह है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे विनोबा भावे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? यह पुरस्कार होता है भारत रत्न, भारत रत्न। भारत का सबसे अच्छा प्राइज है भारत रत्न। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग कृषि के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्राइज। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड जो होता है ऑस्कर का आयोजन किस देश में किया जाता है? ये करता है यूएसए। ऑस्कर जो है वो यूएसए देता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नाम से ही क्लियर है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 प्राइज दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किसके क्षेत्र में आप अच्छा काम करोगे तो राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा अवार्ड दिया जाएगा। तो नाम से क्लियर है, पर्यावरण यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही था। आगे है आपका लॉरियंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉरियंस पुरस्कार मिलता है खेल के क्षेत्र में, खेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो तो कृषि से संबंधित था, तो ये तो खेत से नहीं है, तो यही आपका आंसर बनेगा। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार ये सब संबंधित है खेल कूद से। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो सरस्वती सम्मान हो जाएगा साहित्य से, ये नहीं है। जबकि ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेलकूद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिंपल अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? वो मिलेगा 5 लाख रुपया। अगर आप जीत जाओगे अर्जुन पुरस्कार तो 5 लाख मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेल कूद में जो काफ़ी अच्छा करेगा, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन है तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी मिल जाएगा, तो ये आपका गलत है। सही क्या सब है? इसमें 5 लाख रुपया नगद मिलेगा और एक कांस्य की प्रतिमा मिलेगी अर्जुन का। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल और क्रिकेट के खिलाड़ी को दिया जाएगा। पुरस्कार स्वदेशी खेल और विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल, किसी भी खेल के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सारे सही थे, डी गलत था। खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, इसका स्थापना कब किया गया था? 1985 में, 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो खेल को प्रशिक्षित करता है ना, खिलाड़ी को प्रशिक्षित करता है, यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ सही था। द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो यह पुरस्कार केवल एक प्रशिक्षक को मिलेगा ऐसा नहीं है, ये तो इस बार भी 5 लोगों को मिला है। और साथ ही एक होता है कि लाइफ टाइम, एक होता है वैसे ही, तो टोटल 10 हो गया, ठीक ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला दिया गया कि इसमें स्थापना 1985 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है।
इसमें गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति और 5 लाख रुपया नगद देता है और एक मानपत्र मतलब पेपर पे लिखा रहेगा कि इनको ये मिला है, ठीक ना, ये मिलेगा। अब पुरस्कार मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, वर्तमान में ये कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कौन है, काफ़ी न्यूज़ में है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राइज दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसका नाम है टेम्पल्टन पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ये लेने वाले थे मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार में 50 लाख रुपया, 50 लाख। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिलेगा? तो भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के एकता और अखंडता के लिए। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उनको मिलता है नीरजा भनोट पुरस्कार, नीरजा भनोट। याद होगा एक प्लेन हाईजैक हुआ था, नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के सम्मान में देने के लिए दिया जाता है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज मिलता है 6 क्षेत्र के लिए। अच्छा, 6 क्षेत्र का नाम लिख पाओगे कमेंट बॉक्स में लिखना। तो निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे गणित के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन में यहाँ पे मिलता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? ये किया गया था स्वीडन में, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार देता है स्वीडन, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में होता है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किसका खोज किया था? लिखोगे डायनामाइट, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, डायनामाइट का। क्वेश्चन नंबर 83, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दी जाती है? तो ये 3 लोगों की भागीदारी होती है। इसलिए आजकल ये मजाक ही चल रहा है, मतलब अधिक से अधिक लोगों का नाम ऊंचा करने के लिए काफ़ी करप्शन है, उसमें भी 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि सबका नाम हो पाए। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य के लिए, साहित्य के लिए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सीवी रमन को मिला था 1930 में, 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कोरिलेट करो। इसरो का स्थापना जिस वर्ष हुआ था उसी वर्ष से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और अब ये 6 क्षेत्र में मिलता है, पहले 5 क्षेत्र में ही मिलता था। क्वेश्चन नंबर 88, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसीलिए मैं यहाँ पे जिक्र नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 85 में कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? साहित्य के लिए मिला था। किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, 1913 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, या उसको एस चंद्रशेखर भी कहते हैं, भौतिकी के लिए, भौतिकी, ब्लैक होल चंद्रशेखर सिम्हा भी कहते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? उन्होंने चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए, डीएनए डिवीजन के लिए उनको मिला। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था? 1998 में, 1998। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज दिया गया, ये हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और हरगोविंद खुराना। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं उससे संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र के युग्मों में कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? मतलब एक गलत है। हरगोविंद खुराना को बायोलॉजी में मिला था ना, मतलब ये चिकित्सा में मिला था, तो ये आपका गलत है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए, सीवी रमन भौतिकी के लिए और मदर टेरेसा को शांति के लिए। निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो सीवी रमन को और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार इसमें से कौन है? तो बी.एस. नैपॉल, बी.एस. नैपॉल, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था नोबेल वाला? तो 1913 में, गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला, जवाहरलाल नेहरू को, जबकि एच.जी. खुराना,
कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, अच्छा, कैलाश सत्यार्थी के साथ जो मलाला यूसुफजई को मिला हुआ था वो सबसे कम उम्र की मतलब नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली महिला थी, ठीक ना, पुरुष में भी सबसे कम उम्र की वो थी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अभी ऊपर पढ़े हुए थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक। मैरी क्यूरी को दो भिन्न भिन्न नोबेल प्राइज दिया गया, एक तो फिजिक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में, भौतिक और रसायन दोनों में। मैरी क्यूरी को अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री, जैसे मैंने कहा ना भारतीय तो वो थे अमर्त्य सेन, वो पूरे विश्व का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पॉल ए सैमुअल्स। पॉल ए सैमुअल्सन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है? तो ये आपको मिलेगा स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में, 1998 जब भी आए तो अमर्त्य सेन को मिला था, गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए उनको दिया गया था 1998 में। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन, इनका रमन इम्पैक्ट था, काफ़ी न्यूज़ में भी था। प्रकाश प्रकीर्णन से होता है वो, प्रकाश प्रकीर्णन 1930 में। नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? वैकल्पिक तो वो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में। 1954 पहली बार 3 लोगों को मिला, याद रखना 3 लोगों को। उसमें अगर सबसे पहले पूछ दे कि इनको मिला था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक ना, एस राधाकृष्णन को। यहाँ प्रश्न है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 लोगों को मिला था एक ही दिन, पर नाम याद रखना एस राधाकृष्णन का, क्योंकि देखो प्रश्न में वही नाम आ रहा है, ठीक ना, तो आप भी याद रखना। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? एम श्री रामचंद्रन को। एम श्री, यहाँ पे गलत है ये लाल बहादुर शास्त्री को मिला हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार का, जिसको सीमांत गांधी भी कहा गया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे? पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। डॉक्टर नेल्सन मंडेला भारत के एकमात्र नेता जिन्होंने संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ये विदेशी है नेल्सन मंडेला। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? यह पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के वृक्ष की तरह। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? पहले संगीतकार है एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है? ये है सारे सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, लता मंगेशकर। याद रखना जो ध्यानचंद है उनको नहीं मिला। ओके, अभी तक प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? प्रथम भारत रत्न सम्मान जो है वो मिला सीवी रमन को। सीवी रमन। इसमें से प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो सीवी रमन को। भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? ये संबंधित है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? यह है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति था सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? सैनिक अलंकरण की बात हो तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? पर्यावरण में गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार या सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? ये प्राइज है अशोक चक्र। अशोक चक्र। निम्नलिखित में से गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है?
गोल्डन मैन संबंधित है पर्यावरण से, पर्यावरण। आगे जीडी गोयन का पुरस्कार डैश के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया। यह है पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? मिस वर्ल्ड हुआ 1951 से, 1951। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीती सुषमा सेन, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा के बाद किसने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो यह है कैलाश सत्यार्थी। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव में ये काम करते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे जो हमारा लेसन है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करें, क्योंकि अभी तुरंत ढेर सारा कमेंट ये आया कि अलग अलग लेसन बनाओ, तो एक वीडियो में एक ही लेसन कंप्लीट करेंगे, भले ही एक दिन में आपका 4-5 वीडियो आ जाए। ओके, तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।